श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली चौथ की कहानी सुनाऊंगी। उसके साथ ही विनायक जी की भी कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वैशाख चौथ की व्रत की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके ग्वालियों बछलियों नाम के बेटे थे। बुढ़िया माई बेटों के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ और बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती। फिर 5 चूरमे के पिंड बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती, वह 2 बांट देती। एक दिन चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमे के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा कि आज क्या है। सो चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुझको आज दिया था क्या? बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिससे तेरी माँ छुपा बेचकर चूरमा बनावे है। बेटा माँ के पास गया, बोला मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, चूरमा करके खाती हो, तुम मुझे छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ बोली तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरे हाथ से ये आंखें लेते जाओ और तेरे ऊपर जो भी संकट आए चौथ माता के नाम से इन्हें पोड़ देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि है तो झूठी बात लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर हो गया और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आंखें पोरे और बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाती है और थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आंखें पोकर बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर गया तो देखा कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली रोटी खिला दूंगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आवे तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये पूत को कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक तो कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसने कच्चे घड़े पकने वाले कुंड में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था, आंखें पूर कर कह दिया कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिए, ये भी तुम टाल देना। इतने में ही आव पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आव के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आव पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आव पक गया। राजा के आदमी सोचे कि 6 महीने में पकने वाला आव आज इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बतलाई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोने चांदी के कलश हो रहे हैं। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से तो पहले कोई भी आवाज ऐसी नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वो ही आदमी है
जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आव में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल में ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, उसकी ही वजह से बच गया हूँ। तब राजा ने कहा कि ये झूठा है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथ पैरों पे जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब अपन जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ही ऐसा हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें पड़ गई। फिर उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचवाया और जाने लगा। तब राजा ने उसके रोकने के आदेश दिए। फिर राजा उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजा के काज में सहयोग करने लगा। कुछ महीने बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसने अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपका गांव भी है क्या? तो उसने बतलाया। हाँ, उसने अपनी माँ के बारे में बतलाया। फिर कहा कि गांव चले। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां कट नहीं रही थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उसे बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसकी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तूने लगा बुझाकर निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया माई ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में कहलवा दिया कि कल से मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर चौथ माता का व्रत करे। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई को और उसके बेटे के संकट को बचाया, वैसा सबको बचाना और सब पे कृपा करना। जय चौथ माता की। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी वेश बदलकर एक चम्मच में दूध और अपनी मुट्ठी में कुछ चावल लेकर घूम रहे थे। हर घर जाकर कह रहे थे, कोई माई खीर बना दे। सब ने मना कर दिया कि इतने से में खीर नहीं बनेगी। अंत में वहाँ एक बुढ़िया के घर पहुँचा और बोला, माई खीर बना दो। बुढ़िया हंसकर बोली, पगले, इतने से में खीर कैसे बनेगी? फिर भी मैं खाली बैठी हूँ, लाओ बना देती हूँ। वह छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले, माई बड़ा बर्तन चढ़ा, मैं गांव बुलवा आता हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा, बावला है लेकिन उसका क्या कर देती हूँ। उसने बड़े बर्तन में खीर बनने के लिए चढ़ा दी। उधर गणेश जी कहकर चले गए। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया माई ने सोचा, वो गांव में बुलवाए कहकर गया है, पता नहीं बाद में खीर बचे या ना। तो बुढ़िया माई ने अपने लिए खीर निकालकर गणेश जी के नाम से भोग चढ़ाकर खाने लगी। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई बोली, आओ खीर खा लो। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो जब तुमने भोग लगाते समय मुझे याद किया तभी खा ली, अब पूरे गांव को खिलाओ। तब तक पूरा गांव नहीं खा लेता, तब तक मैं तेरे भंडारे से खीर खत्म नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी चले गए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया के घर के अंदर गई तो देखा सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोने चांदी गहने आभूषणों से पूरा घर भरा है। विनायक जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई का दिया वैसा सबको देना। पढ़ने वाले, सुनने वाले और कहने वाले सबको सुख और समृद्धि प्रदान करना। धन्यवाद। श्री राधे राधे।
अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।